श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में लिपिक की नियुक्ति में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। लिपिक की नियुक्ति मामले में जब नियुक्ति पत्र जारी किया गया उस समय अधिष्ठाता सूची के मुताबिक डॉक्टर टी.एस. त्रिपाठी अधिष्ठाता थे ही नहीं, बल्कि उस दौर में सर्जरी विभाग के एचओडी थे। और जिस समय 1986 में लिपिक विनोद सोयन की नियुक्ति की गई थी, उस समय अधिष्ठाता जे.एल. गुप्ता थे, जो कि 1986 से लेकर 1988 तक डीन रहे हैं। इसके बाद भी लिपिक विनोद सोयन की नियुक्ति में अधिष्ठाता टी.एस. त्रिपाठी की दस्तखत भी कई सवालों को जन्म दे रही है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जहां लिपिक की नियुक्ति को लेकर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वहीं पर वह लिपिक नियुक्त भी है जहां पर उसके जांच के पत्र आते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने प्रभाव के कारण कई पत्र दबाकर भी बैठ जाता है। इस स्थिति में जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। जी हां, जिस लिपिक की नियुक्ति 89 दिनों के लिए की गई थी, वही लिपिक आज मेडिकल कॉलेज व वहां के अच्छे अधिकारियों को अपनी उंगलियों में नचा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि जिसकी नियुक्ति ही अवैध है, वही सर्वे सर्वा बनकर मेडिकल कॉलेज की विधि शाखा का प्रमुख बनकर बैठा हुआ है। चूँकि लिपिक इसके पूर्व स्थापना शाखा में भी रहा है, ऐसी स्थिति में वह स्थापना के साथ साथ विधि विभाग में भी अपनी अच्छी पैठ रखता है। ऐसी स्थिति में वहां जांच के नाम पर आने वाले कई दस्तावेजों को भी दबा दिया जाता है। यही वजह है कि लिपिक विनोद सोयन की जांच में इतनी हीला हवाली हो रही है। मेडिकल कॉलेज के विधि शाखा में पदस्थ लिपिक की जांच तो चल ही रही है, साथ ही दर्जनों की संख्या में इसके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हैं। इसके बाद भी ठोस कार्यवाही ना हो पाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इसके अलावा ना तो इस बाबू को अभी तक स्थानांतरित किया जा रहा है, न ही अपर लेवल की जाँच कराई जा रही है। सूत्रों की माने तो ईओडब्ल्यू की जाँच भी चल रही है। इसके बाद भी इस मामले को दबाने का प्रयास जारी है। आप स्वयं देख सकते हैं कि नियुक्ति पत्र में अधिष्ठाता डॉक्टर टी.एस. त्रिपाठी की साइन है, लेकिन डॉक्टर टी.एस. त्रिपाठी उस दौर में सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और अधिष्ठाता जे.एल. गुप्ता थे। इस बात के कई प्रमाण हैं जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अधिष्ठाता लिस्ट में ही देखें तो जिस दौर में नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, उस दौर में डॉक्टर टी.एस. त्रिपाठी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं पाया गया, बल्कि उस दौर में वो एचओडी थे। हालांकि उस दौर के बाद वो कई बार अधिष्ठाता बने और लंबे समय तक अधिष्ठाता रहे भी, लेकिन नियुक्ति के समय नहीं रहे। और नियुक्ति पत्र में बाकायदा सिग्नेचर डॉक्टर टी.एस. त्रिपाठी के ही है। इसलिए इस नियुक्ति में कई पेंच फंस रहे हैं। बावजूद इसके जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही देखी जा रही है। पूर्व विधायक